त्यापासनम् भूर्भुवस्वरिति वा भूर्भुवस्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवता भुवरिति वा अयल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः सुवरित्यसौ लोकः। हमें जो जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, तो मनुष्य का जो शब्द है वह भी ऐसे ही बना है, मननात् मनुष्यः। जो मनन करता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य है। मुझे ये जन्म मिला है तो पीछे मैं क्या था, अभी क्या हूं और बाद में क्या होऊंगा। कल मैं कौन था, आज कौन हूं और आने वाले कल में कौन होऊंगा। ये विचार मनुष्य होने के कारण हमें सहज ही आता है, आना भी चाहिए। और ये जो पृथ्वी लोक है, इसके अलावा भी कोई ऐसी सृष्टि है क्या कि जिधर हमें जाना है, या तो कहाँ से आए हैं और इधर किधर आ गए और मृत्यु के बाद किधर जाना होगा। ये विचार मन में आता है, आना भी चाहिए। और ऐसा विचार करने वाले वह योग्य विचार कर रहे हैं या तो अच्छा विचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्या। यानी ये पृथ्वी के अलावा दूसरी कोई पृथ्वी है, या तो स्वर्ग है या तो कोई अंतरिक्ष लोक है, ऐसा कुछ है। और मरने के बाद किधर जाना है, यह भी हमें विचार आता है, बहुत बार आता भी है। कोई कोई विचार ही नहीं करते कि जाने दो, आज का दिन चल रहा है, खाओ पियो रहो। यानी परलोक का विचार करने वाले, पर यानी इधर, पर यानी दूसरा नहीं, पर यानी श्रेष्ठ लोग। ये भू है ना, भू यानी पृथ्वी लोक, भूलोक। भुवः भुवा लोक है, ये दूसरा लोक है। भुवा यानी अंतरिक्ष लोक, और स्व यानी स्वर्ग लोक। यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये तीनों लोगों का वर्णन इधर किया है, उल्लेख इधर किया है। ये तीन व्याहृति है। व्याहृति का मतलब लोग, यानी जो भी लौकिक अर्थ में लिया जाता है, ये पृथ्वी लोक है, यानी कि पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और स्वर्ग लोक है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है, आज जो है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी एक बार मर गए तो बस खत्म हो गया, बाकी कुछ हमारा लेना देना नहीं है। ऐसा केवल विचार करने वाले वो बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं कर रहे।
बुद्धि का दिवालियापन उनके जीवन में दिखाई देता है कुछ हद तक। यानी जैसा विचार करने वाला तो करता है, मेरा जन्म हुआ, जन्म के बाद मृत्यु भी होगा, और बीच में जीवन है, बाद में क्या होगा पता नहीं, क्या होगा ये विचार करना चाहिए। जैसा हम कल क्या थे, आज क्या है, और आने वाले कल में क्या होंगे, या तो कल में क्या करूंगा, ऐसा तो विचार करते हैं ना। यानी कम से कम इतना तो विचार सभी करते हैं। मैं कल उठूंगा तो कल मेरा ये प्लानिंग होगा, परसों मैं ये करूंगा, नरसों ये करूंगा, ऐसा विचार तो करते ही है। और जैसे हमें जन्म मिला है, जिसको जन्म मिला है उसको मृत्यु है, और जिसको मृत्यु मिली उसको जन्म भी है। क्योंकि हम नींद में सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर सो जाते फिर उठ जाते हैं। नींद में कुछ नहीं रहते। वेदांत को याद होता है नींद में तू कौन है, याद होता है? नहीं होता ना। फिर दूसरे दिन याद आ जाता है, आता है कि नहीं आता? यानी हम कल कौन थे, आज कौन है, और परसों कौन होंगे, ये हमें याद भी रहता है, वैसा शास्त्रीय भी लगता है। परलोक को मानना ये वैसा सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं कि हम आज है तो कल होंगे ही, और पहले भी थे। हम मरने वाले नहीं हैं, ये गीता भी कहती है, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय। जैसा वस्त्र बदलना होता है ना, पुराना कपड़ा हो गया, पुराना शर्ट हो गया तो उसको निकाल डालते हैं, नया कपड़ा ले लेते हैं, उसको पहनने में भी आनंद आता है। वैसा हमारा देह पुराना हो गया या तो कुछ बिगाड़ हो गया तो उसको निकाल दो, दूसरा डाल लो। ये गीता दृष्टिकोण देती है। और कभी मैं पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होऊंगा, बीच में कैसे आ गया, ये भी प्रश्न है ना। कुछ विचार करेंगे तो पता चलेगा। यानी कोई नहीं था फिर आज आया, ऐसा तो नहीं होता। यानी असत से जो भी नहीं था वो आज कैसे आ गया, कुछ दूसरे फॉर्म में होगा, कुछ दूसरे रूप में होगा, ऐसा अंदाजा तो हम लगा सकते हैं। और आने वाले कल में भी मैं हूंगा। असत से असत की, यानी असत से सत की निर्मिति नहीं होती। असत यानी कि जो झूठा है या तो मिथ्या है, उससे वही निर्माण होगा। जो सत्य उससे ही सत निर्माण होगा। जो ना सतो विद्यते भावा, ना भावो विद्यते सतः। असत होता ही नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं होता। हमारा जीवन सत है, यानी कि सत्य है। वो पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। यानी हमारा जीवन ये निरंतरता में प्रवास है, प्रवाह है, और इसका विचार करना चाहिए। गीता भी कहती है 13वें अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शन। यानी बार बार ये बात हमें सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए। यानी हमें जन्म मिला तो मृत्यु आने वाली है, ये निश्चित समझो, इसका विचार करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे हम तो अभी छोटे हैं, जन्म भी अभी अभी हुआ और अभी मृत्यु का सोच रहे हैं, तो ऐसा कैसा, अच्छी बात नहीं, कोई अशुभ बात इसको बोलते हैं। लेकिन ये अशुभ नहीं है, हमारा जन्म भी अशुभ नहीं है और मृत्यु भी अशुभ नहीं है। या हम खत्म होते, ये बात ही पसंद नहीं है भारतीय संस्कृति को। पसंद नहीं मतलब नहीं, ऐसा है ही नहीं। हमारा शरीर जाता है, हम नहीं जाते।
ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन उन्नति की ओर नहीं जाएगा, हमारे जीवन में उत्साह नहीं आएगा। यानी पहले हम थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो ये बात, जैसे हमारा जीवन ऐसे होता है ना, जैसे जन्म लिया, छोटे बने, अपना घर है, अपना एरिया है, अपना देश है, और जब दूसरे देश कभी कभी जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। अपना घर अच्छा लगता है, कितना भी साधारण क्यों ना हो, अपना घर सो अपना घर। जैसे पंछी, हम निरीक्षण कर रहे हैं, इधर पंछी अभयारण्य में ही रह रहे हैं, पंछी जिधर रहते हैं ना उधर से दिन निकलते ही उड़ जाते हैं। वो चारा पानी खाने पीने के लिए पूरा जितना लंबा जा सकते उतना लंबा जाते हैं, और फिर वापसी करते हैं, शाम को घर वापस आ जाते हैं, और फिर अपनों से मिलते हैं, चू 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 चू, बहुत आवाज आती है, बहुत बढ़िया आवाज होती है। और उनके आवाज की ध्वनि, जो भी शब्द की ध्वनि, वो हमारे कानों में गूंजती है, तो कितना अपनापन है। दिन भर गए, फिर आए, मिले और सो गए एक जगह पर, अपने घर में, अपने घरटे में। वैसा हम भी यहां आ गए। गुजराती में अगर किसी का जन्म हुआ ना, तो ऐसा बोलते हैं, बाबो आवी गयो। यानी जो छोटा बालक है वो आ गया। आ गया मतलब किधर था उधर से आ गया। अभी समझो हम हमारे घर में थे, अभी इधर पाठशाला में आ गए, तो पहले किधर थे ये बात आ जाती है। तो हम पहले किधर थे और अभी इधर आ गए, बाद में किधर जाने वाले हैं ये भी विचार करना चाहिए। जैसे जन्म मिला है तो मृत्यु आएगी, मृत्यु है तो फिर बीच में दुख दोषानुदर्शनम, दुख भी आएगा, दोष भी आएगा, जरा आएगी, व्याधि आएगी, और ये सब जीवन का एक भाग है। वैसा हम दिन भर चले गए, वापस आ गए शाम को। जैसे पंछी आते हैं, जैसी महिलाओं में लड़के की जब शादी हो जाती है तो वो ससुराल जाती है, और ससुराल जाने के बाद फिर बीच बीच में मैके आती है, और मैके आते वक्त उसको बहुत आनंद होता है कि मैं अपने घर आ गई, अपनों के घर आ गई। और पराया लगता है, जिस ससुराल पराया लगता है और ये अपना लगता है। कोई कोई महिला तो बहुत बूढ़ी हो जाती, फिर भी मैके का नाम सुनते बहुत आनंदी हो जाती है कि मैं मैके जा रही हूं, और उनको आनंद होता है। वैसा गीता भी कहती है कि ये निजधाम है। ततः परम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। यह परम धाम है, हमारा जो निज धाम है, खुद का मूल घर है, वह अलग जगह पर है और हम अलग जगह पर है। तो बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, कोई गुजर गया या तो उसकी मृत्यु हो गई तो निज धाम गए। निज यानी खुद का जो धाम है, ठिकाना है, उस वहां चले गए। तो ऐसे निज धाम जाने वाले हमारा जीवन इस प्रकार है। हम इधर आ गए, ऐसा विचार करने वाला यह वो सोचता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कहां से आ गया, मुझे किसने इधर भेजा है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। ये अलग अलग प्रश्न है ना, ये आने चाहिए, और ये आना ही अध्यात्म है। अध्यात्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं। उपनिषद हमें अध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं।
अध्यात्म यानी हमें ऐसा लगता है कि बैठ गए, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, सुबह सुबह ध्यान धारणा की, हो गया अध्यात्म। ये अध्यात्म की ओर जाने का रास्ते है, मार्ग है। लेकिन अध्यात्म ये नहीं कि मैं बैठ गया, गंध लगा लिया, माला पहन ली, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म यानी खुद के बारे में सोचना, और ये सोच हमें मिली हुई है। ये तीनों लोगों के बारे में सोचना होगा। भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोग हैं, और तीन व्याहृति, और चौथा भी एक लोक है। चौथा कौन सा है? मह महाचमस्य प्रवेदयते। महचमस नाम के एक ऋषि हो गए, और महाचमस उनके बेटे, उनके पुत्र, उन्होंने ये बताया कि ये मह चौथा लोग है। तीन लोग तो है, जैसे हम पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग ऐसा बोलते हैं, वैसे चौथा लोग भी है। और वो क्या है? वो ब्रह्म है। म इति ब्रह्म, तद ब्रह्म स आत्मा। वो चौथा जो लोग है ब्रह्म है। लेकिन उसके बारे में आगे सोचेंगे। पहले तो ये तीन लोग है, ये पहले मान्यता होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रमाण तो नहीं मिलता। प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अनुमान, हमारी बुद्धि तो चलती है। और जिसकी बुद्धि चलती है वो विचार करता है, और उसके बिना हम अगर विचार नहीं करते, समझो इसके बारे में अगर विचार नहीं कर रहे हैं, हमारा बचपन जा रहा है, युवानी जा रही है, बुढ़ापा भी जाएगा और मृत्यु भी हो जाएगी, तब तक पता नहीं चलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। मननात् मनुष्य, ये मनन करने वाला मनुष्य होता है। और ऐसा मनन चिंतन हमारे जीवन में हो, तभी हम, जैसे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, हमें अगर अपनी खोज करनी है, खुद की खोज करनी है, तो आत्मा वारे श्रोतव्य, मंतव्य, चिंतव्य, निदिध्यासितव्य। हमें खुद को जानना है तो सुनना चाहिए, अंतःकरण पूर्वक सुनना चाहिए, पहली बात। उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, और उस पर निदिध्यासन, मनन चिंतन और निदिध्यासन। निदिध्यासन का क्या अर्थ है? उसके पीछे लग जाओ। हमें सचमुच मैं कौन हूं इसका कुछ क्यूरियोसिटी है, या तो जिज्ञासा है। मैं कौन हूं ये अगर नहीं जानेंगे, मैं किधर आया हूं, कहां जाना है, ये अगर विचार नहीं करेंगे, तो पशु जैसा जीवन है। पशु केवल देखता है, पशु पश्यति इति पशु, यानी जो देखता है वही मानता है, जो नहीं देख सकता वो नहीं मानता। लेकिन अनुमान लगाना या तो बुद्धि चलाना, ये मनुष्य का लक्षण है। और वो विचार करता है, विशेष विचार करता है, और ये विचार करने वाला मनुष्य है, और वही बुद्धि चलाकर अध्यात्म की ओर जा सकता है, ऊंचे स्थान पर जा सकता है। ऐसा चलने वाले ऋषियों ने, मुनियों ने हमें मार्गदर्शन किया है। हम हर रोज उनको याद करते हैं, और याद करते हुए उनको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वेदांत सत्संग